फाइनली कंतारा मूवी का सीन रिएक्शन, कंतारा इंट्रोडक्शन सीन from the movie Kantara. So before I start, hello and I'm Madalina. Welcome to my channel नखरेवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था. प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा. उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की. उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए. भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली. क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था. तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा. तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले. राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला. इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला. इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया. उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी. राजा वहीं पर रुका और देखा. वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो. राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है. तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है. अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी. वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी. तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो. तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा. महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए. Oh my God. मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली. तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ. अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा. Oh my God. मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी. याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है. अगर तूने वचन तोड़ा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा. आप जो कहे पंजुर्ली. Okay. राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है. राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है. उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही. Beautiful. उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को. 1970 डायरेक्ट. और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है. तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कर रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा. वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुर्ली की सेवा करने के लिए हैं. हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं. लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है. तो ये जमीन वापस कौन मांग रहा है? बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो. ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी. तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है. अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए,
इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। कसम, आप क्या होगा? दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं अभी कोर्ट क्या में करेगा देखूंगा। फिर? ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರ? पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये मांग लेते हैं क्या अभी फिर? Good. ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಊರವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, Okay. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು. ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ Oh my God. शिवा, कहाँ जाएंगे वो अभी जाएंगे? Oh my God! मतलब लिटरली बस यूं ही गायब। वो गायब हो गए क्या? और क्या, यही रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है। तुम वो सर्कल रहस्यमयी तो- जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ हाँ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. कसम। वाह, कितना इंटरेस्टिंग था ये पूरा स्टार्ट जो हुआ। खतरनाक। तो राजा के पास सब कुछ है, बट सुख शांति चैन की नींद भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो उसके सर्च में चले गए जंगल में जहां पे उनको दैव मिले, और उन्होंने कहा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सुख शांति सब दूंगा, बट इन रिटर्न तुम क्या दोगे इन गांव वालों को? तो जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक की जमीन गांव वालों को दे दो। एंड जब उनके बच्चे जब बड़े हो जाते तो अब उनको ये जमीन फिर एक बार चाहिए, बिकॉज इसकी कीमत तो बहुत है, बट इन रिटर्न उसको जो कीमत चुकानी पड़ी वो लाइक लिटरली कोर्ट के सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मर गए। दूसरी चीज, जब उनको बोला गया कि तुम सिर्फ एक नर्तक हो या दैव हो, ये क्या पता क्या है करके, नहीं क्या अविश्वास दिखाया गया। जिस तरीके से वो लिटरली वहां से चले गए एंड गायब हो गए आग में, मां कसम क्या सीन, मतलब गूजबम्स वाले सीन इतने थे थ्रू आउट द वीडियो। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीन है। इंट्रोडक्शन सीन अगर इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आगे क्या क्या हुआ होगा, किस खतरनाक तरीके से प्रेजेंट किया होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक हो, सारी चीजें, इट वॉज जस्ट ऑसम। वाओ,
आपको और भी सीन्स देखने हैं तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, जितना हो सके कमेंट करो, शेयर करो। सब कुछ आपके व्यूज पे डिपेंड होता है गाइज, आपको क्या देखना पसंद है क्या नहीं, मुझे उस पर समझ में आता है, प्लीज करो। बाकी परत या आलेच हा